शियाटिका है, स्लिप डिस्क है, सर्जरी करवाएं ना करवाएं। 2 दिन पहले बहुत भारी सामान उठाया था, कमर से पूरे पैर में दर्द जा रहा है, क्या मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए? अब मुझे 6 हफ्ते हो गए हैं दवाइयाँ खाते हुए, कंजर्वेटिव इलाज कराते हुए, दर्द उतना का उतना ही है, क्या मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए? और दिन बीत गए हैं, 12 हफ्ते हो गए हैं, दर्द थोड़ा बहुत कम है, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है, जॉब छोड़ना पड़ रहा है, जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, क्या मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए? आज हम बात करेंगे टाइम लाइन के हिसाब से कि कितना टाइम बीत गया है शियाटिका को और क्या हमें वेट करना चाहिए या सर्जिकल ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। साथ ही में ऐसी 2 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे चाहे उसमें कितना भी कम टाइम बीता हो, लेकिन सर्जरी उसके अंदर इमरजेंसी है, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल सर्जरी करवा लेनी चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से हुई है। ज़्यादातर पेशेंट स्लिप डिस्क के बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो बहुत जगह ओपिनियन लेते हैं, बहुत सर्जन्स को, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, कायरोप्रैक्टर्स को दिखाते हैं, अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। आज हम टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैक्सिमम शियाटिका के पेशेंट्स, स्लिप डिस्क के पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। एटलीस्ट इमीडिएटली तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी टाइम होता है डिसाइड करने का और वेट करने का। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपको 1 दिन से या 2 दिन से ही दर्द है, शियाटिका का बहुत ज़बरदस्त दर्द है, कमर से लेके पूरे थाइस के पीछे तक, लेग के पीछे तक, पैर तक दर्द जा रहा है, फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स, चाहे कोई कितना इंसिस्ट करे, चाहे कोई कितना भी दर्द हो, एब्सोल्युटली नो टू सर्जरी। पहला 6 वीक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको पूरा कंजर्वेटिव ट्रायल फुल फेथ के साथ देना चाहिए। कंजर्वेटिव ट्रायल से हम क्या समझते हैं? प्रॉपर मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट, स्पाइन इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी की कुछ मोडालिटीज़ जो पेन रिलीफ में हेल्प करती हैं, ये सब हमें पूरी शिद्दत से ट्राई करना चाहिए। कंडीशन 2, अगर आपके शियाटिका को 6 हफ्ते हो गए हैं लेकिन आपका दर्द ज्यों का त्यों है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स अगर इंप्रूवमेंट है तो आप कंजर्वेटिव ट्रायल को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर दर्द ज्यों का त्यों है, वैसा के वैसा ही है, तो आप सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए नहीं कि कोई डॉक्टर आपको ऐसा कह रहा है या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है, पर आपकी बॉडी ऐसे कह रही है कि अब दर्द नहीं झेला जा रहा है, तो आप सर्जिकल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर ये पेन आपकी टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, आप सह पा रहे हैं, तो आप फर्दर कंजर्वेटिव ट्रायल को एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्दर एग्रेसिव मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, कुछ स्पाइन इंजेक्शंस, कुछ और मोडालिटीज़, साइकोथेरेपी, आप ये ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं थर्ड कंडीशन। 6 हफ्ते हो गए हैं, अब 12 हफ्ते तक पहुंच गई बात है। पेन जो कहते हो है या पेन थोड़ा कम है, लेकिन लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। किस वे में? कि आपकी वर्क लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, छुट्टी ज़्यादा लेनी पड़ रही है, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपका गेट चेंज हो चुका है, चलने का जो स्टाइल है वो तिरछा हो गया, टेढ़ा होकर चलना पड़ता है, बैठते हुए वक्त एक ऑकवर्ड पोस्चर में बैठना पड़ता है ताकि पेन रिलीफ रहे, आपको कंफर्टेबल रहें आप। ऐसी सिचुएशन है तो बाय द बुक्स इंडिकेशन है, आप सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन अभी भी याद रखें कि ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टिल टेक योर टाइम एंड वेट फॉर सर्जरी। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर सर्जरी ऑल्सो। ये जो 3 कंडीशंस हमें बताई हैं, इस कंडीशन में यू कैन टेक योर टाइम एंड डिसाइड फॉर सर्जरी। लेकिन 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर यू कैन नॉट वेट एंड इट इज़ एन इमरजेंसी टू गेट योर सर्जरी डन। पहली कंडीशन होती है अगर आपको लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो गया है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में सेंसेशंस खत्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं, एनल एरिया में, लैट्रिन के रास्ते में सुनपन है, आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन को कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। लेट मी रिपीट, इट इज़ अ सर्जिकल इमरजेंसी। इसके अंदर विदिन 24 to 36 आवर्स आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। इस कंडीशन में सर्जरी इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, इट इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आपने वेट किया, सर्जरी नहीं करवाई, तो आप ये जो लॉस है ये परमानेंट हो सकता है। लेट मी अगेन रिपीट, इट कैन बी परमानेंट। Another condition where surgery should be done as early as possible. अगर आपको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जैसे टो ड्रॉप हो चुका है या फुट ड्रॉप हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि आप चल रहे हैं, आप पंजा उठा नहीं पा रहे हैं, आपको टोज टच होते होते, टो रगड़ते रगड़ते आपको चलना पड़ रहा है। अब ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है। ट्रिकी क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोटर लॉस है, मसल्स का लॉस है,
मतलब आपकी जो पावर है, वो मसल है, वो वीक हो रही है। हो सकता है इस कंडीशन में दर्द ना हो या फिर दर्द सहने लायक दर्द हो। तो ऐसी कंडीशंस में जनरली लोग लापरवाही करते हैं। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से आयुर्वेदिक, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट दिन, हफ्ते और कई बार महीने भी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स योर नर्व इज डाइंग। अगर ये लॉस जो दबाव है वो परमानेंट रहा तो नर्व्स विल डाई एंड दे विल नेवर रिकवर। तो ये कंडीशन बहुत ट्रिकी है। इस कंडीशन में आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपने स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करें, ओपिनियन ले और सर्जरी की तरफ अग्रसर रहें और सर्जरी करवा लें। तो समरी में मैं ये कहूँगा कि फॉर द लास्ट टू कंडीशंस सर्जरी इज लाइक अ गेम। इफ यू डोंट प्ले इट यू आर श्योर टू लूज। अगर आप खेलते हैं देयर इज स्टिल अ चांस दैट यू मे विन एंड समटाइम्स चांस इज एवरीथिंग। लेकिन इफ दीज टू कंडीशंस आर नॉट देयर तो फिर आप यू कैन टेक योर टाइम एंड डिसाइड फॉर सर्जरी। दोज आर इलेक्टिव कंडीशंस। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस चीज़ का समाधान ढूंढ रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बोलूँ तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अगर कोई आपको भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।